खबर में बात एक ऐसे ऐतिहासिक और निर्णायक घटनाक्रम की करेंगे जिसकी मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी और जिसको लेकर सुदर्शन न्यूज और प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी लगातार आवाज उठाते रहे हैं। अब उसी मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत ने मोहर भी यहां पर लगा दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस महत्वपूर्ण आदेश को बरकरार रखा है जिसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति ईसाईयत को अपना लेता है और सक्रिय रूप से उसका पालन करता है तो वह अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं रह सकता। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर हिंदू धर्म के अलावा केवल सिख और बौद्ध मत को ही अनुसूचित जाति के संदर्भ में मान्यता दी गई है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य मत या धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। बात करें तो आगे कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 का हवाला देते हुए कहा कि इस आदेश में यह व्यवस्था पहले से ही स्पष्ट रूप से मौजूद है। इस आदेश के खंड 3 में जिन धर्मों का उल्लेख नहीं किया गया है उसमें धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति का दर्जा तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को जो खंड 3 के तहत अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता उसे संविधान, संसद या किसी राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत मिलने वाले किसी भी प्रकार के संरक्षण, आरक्षण, अधिकार या वैधानिक लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं है, न ही उसे ऐसे लाभ दिए जा सकते हैं। दरअसल ये पूरा मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था जिसने ईसाईयत अपना ली थी और वह एक पादरी के रूप में कार्य कर रहा था। इसके बावजूद उसने SC/ST एक्ट के तहत कुछ व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था जिन पर उसके ऊपर हमले के आरोप थे। वास्तव में इस मामले में आरोपियों ने इस मुकदमे को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि जब संबंधित व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर चुका है और सक्रिय रूप से ईसाई धर्म का पालन कर रहा है तो वह SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाले संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रतिबंध पूर्ण लागू हैं और इसमें किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं है कोई भी। और आपको बता दें कि चाहे वो व्यक्ति एक खंड और साथ ही साथ खंड 3 में धर्मों के अलावा किसी अन्य मत को अपनाकर अनुसूचित जाति की सदस्यता का दावा नहीं कर सकता। यह फैसला उस बहस पर भी निर्णायक विराम लगाता है जो लंबे समय से धर्म परिवर्तन और आरक्षण के अधिकारों को लेकर चल रही है और यही मुद्दा है जिसे सुदर्शन न्यूज लगातार उठाता रहा है और समाज के सामने रखता रहा है। दरअसल सुदर्शन न्यूज और धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने इस विषय पर लंबे समय तक अभियान चलाया और ये मांग की कि धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति के लाभों को समाप्त किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उसी मांग को साफ तौर पर माना है और उस पर मोहर लगाई है।